अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माज़ असलम और आप देख रहे हैं माज़ असलम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ब्लू जीन्स। दोस्तों, हम सब पैंट्स वेयर करते हैं और पैंट्स में बेशुमार कलर हैं, लेकिन दोस्तों इनमें दो कलर कॉमन हैं, वो हैं ब्लैक एंड ब्लू। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जो कि हमेशा से एक अफसानवी मुल्क रहा है, मतलब ये कि मालूमात के लिहाज से इस मुल्क के बारे में बहुत सी अफवाहें मशहूर हैं जिनमें कुछ सच हैं और कुछ झूठ। खैर दोस्तों, ब्लू जीन्स जिससे लोग तकरीबन पूरी दुनिया में शौक़ से वेयर करते हैं, पर इस मुल्क में वेयर करने पर पाबंदी है क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स को गैर कानूनी समझा जाता है और वेयर करने पर सख्त सज़ाएं भी हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ब्लू जीन्स अमेरिकन एम्पायर की अलामत है जो जाहिर है ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोका कोला। दोस्तों, कोका कोला ऐसी ड्रिंक है जो कि दुनिया के हर मुल्क में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दो ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर कोका कोला बैंड है, मतलब ये कि वहाँ पर कोका कोला को अपना बिज़नेस करने की इजाज़त नहीं। इन दो ममालिक में नॉर्थ कोरिया और कुबा शामिल हैं। लेकिन दोस्तों 2015 में कुबा ने कोका कोला पर से पाबंदी हटाकर उसे आज़ाद कर दिया और अपने आइलैंड पर बिज़नेस करने की इजाज़त दे दी। तो दोस्तों सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क रह गया है जहाँ पर कोका कोला की कोई शॉप नहीं, मतलब ये कि कोका कोला अब भी वहाँ पर बैंड है और कोका कोला की बजाय वहाँ पर नॉर्थ कोरियन उनकी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स इंतहाई पसंद करते हैं। लोकल करेंसी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट को कोरियन करेंसी यूज़ करने की इजाज़त नहीं, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई भी गैर मुल्की वहाँ से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीद नहीं सकता। इन्हें कोई भी अशिया ख़रीदने के लिए युआन्स, यूरोज़, डॉलर्स और दूसरी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक के टूरिस्ट को किसी भी आम शॉप पर जाने की इजाज़त नहीं। मज़ीद ये कि गैर मुल्कियों के लिए मखसूस दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर वो अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। इम्पॉसिबल टू बाय आ कार। दोस्तों, अमूमन दुनिया में जिन लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं उन्हें अमीर समझा जाता है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया में भी जो लोग गाड़ियाँ रखते हैं उन्हें अमीर और ताकतवर समझा जाता है और इन गाड़ियों की कीमत तकरीबन $40,000 में होती है, जो कि हर शख्स अफोर्ड नहीं कर पाता। यहाँ तक कि बाइसाइकिल्स भी कोई ज़्यादा सस्ती नहीं। और दोस्तों, वहाँ की बाइसाइकिल्स की ख़ास बात यह है कि वहाँ कार और बाइक्स की तरह लाइसेंस प्लेट मौजूद होती है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। सिम कार्ड्स। दोस्तों, सिम कार्ड्स की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सिम कार्ड ना हो तो हमारे सेल फोन्स किसी काम के नहीं। दोस्तों, शुमाली कोरिया जो कि हमेशा से अफसानवी मुल्क रहा है, इस मुल्क में सेल फोन की कमी है, इसलिए शहरियों को बैरून मुल्क कॉल करने की इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि गैर मुल्की जो कि कोरिया में रिहाइश पजीर हों उन्हें भी फ़ोन करने की इजाज़त नहीं। तमाम लोकल सिम कार्ड सिर्फ मुल्क के अंदर कॉल करने की इजाज़त देते हैं और अगर आप बैरून मुल्क कॉल करना चाहें तो उसका एक अलग प्रोसेस है जिसे आप फॉलो करके कॉल कर सकते हैं। हेयर कटिंग। दोस्तों, हेयर हेड इंसान की खूबसूरती के लिए बहुत अहम होता है और इंसान गुड लुकिंग दिखने के लिए अपने बालों पर तरह तरह का स्टाइल बनवाना और डाइंग वगैरह करवाते रहते हैं। अब आप इन शख्स को ही देख लीजिए, ये बालों के बगैर कैसे लग रहे हैं। तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस ज़ात ने हमें बालों जैसी नेमत से नवाजा है। दोस्तों, जैसे हम अपने मुल्क में आज़ादी से रहते हैं और आज़ादी से अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया में इसके बरक्स है। वहाँ के लोगों को बाल कटवाने के लिए भी कोरियन गवर्नमेंट की जानिब से बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता है और उन हेयर स्टाइल की तादाद 18 है। मर्दों ख़वातीन इन 18 हेयर स्टाइल में से हेयर कटिंग करवा सकते हैं और जबकि शादीशुदा ख़वातीन को लंबे बाल रखने की भी इजाज़त नहीं। मीडिया। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ये सिर्फ उसी मुल्क में होता है जहाँ मीडिया को आज़ादी हो। दोस्तों, आज़ाद मीडिया किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि वो मुल्क के अंदर होने वाली ख़राबी और अच्छाई दोनों ही दिखा सकता है, जबकि नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर वही सब कुछ दिखाया जाता है जो कोरियन गवर्नमेंट दिखाना चाहती है।
दोस्तों अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि YouTube, Facebook जैसी वेबसाइट्स भी ब्लॉक हैं वहाँ पर। गर्ज ये है कि वहाँ का मीडिया कोरियन गवर्नमेंट का मोहताज है और कोई भी खबर शाया होने से पहले कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उस प्रोग्राम की अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं इस खबर में कोरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात तो नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।